Hare Krishna Galokins, I am Natasha from Pathankot. The topic I am going to discuss is devotion and being housewife. Housewife एक ऐसी वुमेन होती है जो कि पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को मैनेज करती है, अपने फैमिली मेम्बर की छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ की केयर करती है, उनको देखती है। पर ये जो हम चीज़ देखते थे हम अपने बड़ों में देखते थे, जो हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं चीज़ों में लैक कर रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो प्रायर एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होती है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में तो हमारी कोई कमी नहीं होती, वो तो बल्कि हमें जितनी दी जानी चाहिए उससे भी चाहे ज़्यादा दी जाए। बट कहीं ना कहीं जो हमें हमारी जो नेक्स्ट लाइफ की जो एजुकेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ये तो जब जो हमारे छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमने कोई एग्ज़ाम देना है, हमारी 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड है, या फिर हम ग्रेजुएशन में फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत टाइम दिया जाता है, समझाया जाता है बेटा अगर अच्छा एग्ज़ाम दे लोगे तो अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा। पर उस परिवार में कैसे रहना है ये तो बताया नहीं जाता, जो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। ये नहीं बताया जाता कि अगर उस एग्ज़ाम में बेटा फेल हो गए ना तो तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो इसलिए वो हम एजुकेशन को मैं इनकम्प्लीट कह रही हूँ। वो कंप्लीट एजुकेशन कब होगी जब हमें पूरा बताया जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में जाके करनी चाहिए, कैसे हमें रिश्ते संभालने चाहिए, कैसे हमें सबसे साथ प्यार से रहना चाहिए, सबको खुश खुश करना चाहिए। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है कंप्लीट है। हाउस वाइफ जो होती है उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर उसने कुछ अपनी प्रायर एजुकेशन से सीखा है और वो लगता है उसको इनकम्प्लीट है, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो एजुकेशन दे कि बेटा कि नेक्स्ट लाइफ में जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एडजस्ट भी करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे सबके साथ प्यार से रहना, किसी ने कुछ बोल दिया है तो दिल पे मत लेना। तो इस इससे क्या होगा कि बच्चे को नेक्स्ट लाइफ में एडजस्ट करना इजी हो जाएगा। अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, मैं अपनी बात करूँ, जहाँ अपनी फ्रेंड्स की बात करूँ जिनकी शादी हुई है, मेरी शादी को भी 2 साल हुए हैं और मैंने 1 साल बहुत स्ट्रगल से काटा है, क्योंकि कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी कि लाइफ कैसे जो नई लाइफ है उसमें कैसे रहना है। क्योंकि शादी से पहले जो होती हैं लड़कियां वो सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, जो मर्जी कर लो, किसी ने कुछ रोकना नहीं, कुछ टोकना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं होती। पर जब वो नई लाइफ में आती हैं तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। तो तब ऐसा लगता है कि पहले तो सारी मेरी केयर करते थे, पहले सारे मुझे प्यार करते थे, पहले तो मैं कोई काम नहीं करती थी, तो अब तो मुझे सबके लिए काम करना पड़ेगा, सबकी केयर करनी पड़ेगी। अब मुझे मैंने तो आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, अब मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी एंग्जाइटी का कारण बन जाती हैं, जो हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। एक लड़की जो होती है, जो नए घर में आती है, वो एक बैकबोन होती है एक पूरे घर की ना। अगर बैकबोन ही वीक हो जाए, वो स्ट्रेस में चली जाए, डीप डिप्रेशन में चली जाए, तो वो घर पूरा बिखर जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की, पर मैंने ये रिकवर की कैसे की, मैंने डिवोशन में गई, मैं डिवोशन के साथ जुड़ी। तो मुझे पता लगा कि हम जो ये सब चीज़ें करते हैं तो ये डिवोशन का पार्ट है। तो डिवोशन करते हुए, भगवत गीता पढ़ते हुए मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जो हम रोज़ के काम करते हैं, किसी के लिए कुछ काम कर लिया, बड़ों की सेवा कर ली, तो इससे कृष्णा बहुत खुश होते हैं। तो कृष्णा भी तभी खुश होते हैं जो उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें दी हैं और वो उसको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर अगर हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेंगे अच्छी तरह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएंगे अच्छी तरह से, तो पूरे घर में अशांति आ जाती है, जो कि जो कि हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल होने का कारण भी बन सकती है। तो डिवोशन में रहना एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। डिवोशन हमें बता मतलब मैं जब डिवोशन में आई
तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे सारे जो रिलेशन हैं घर के, उनमें अच्छी हारमोनी बननी शुरू हो गई। जैसे मैं सुबह खाना बनाती हूँ तो मेरे को ये फील आती है, मैं कृष्णा के लिए खाना बनाती हूँ। मैं पापा को बुलाती हूँ या मम्मा को बुलाती हूँ कि मम्मा भोग लगाओ, पापा भोग लगाओ, तो वो भी बड़ा खुश होते हैं। तो मैं सुबह जल्दी भी उठना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के भगवत गीता करती हूँ, तो सारी फैमिलीज में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आता है। और अच्छा एनवायरनमेंट आएगा तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत पीसफुल हो जाती है। तो अगर यही चीज़ें हमें पहले से सिखाई जाएं तो हमारी जो हाउसवाइफ बनना, हमें कर्ज नहीं लगेगा, हमें वो सिरदर्दी नहीं लगेगी, हमें वो ब्लेसिंग लगेगी। तो प्लीज़ मैं सारी हाउसवाइफ को कहना चाहूँगी, आप ये मत सोचिए कि हाउसवाइफ बनना कर्स है। हाउसवाइफ बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही होती है कि जो डिवोशन, जो हम काम कर रहे हैं वो भी उसके लिए डिवोशन है। और जब वो काम नहीं करती तो वो अपना स्पेयर टाइम डिवोशन में दे सकती है, जो कि एक वर्किंग वुमेन कभी नहीं दे सकती। तो गाइस ट्राई, मैं कहना चाहूँगी, आई एम प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।